सरकार को धन्यवाद, उन्होंने टैक्स फ्री मार्केटिंग के लिए सब किसानों को अनुमति दे दी, कहीं भी बेचो, टैक्स फ्री बेचो। दूसरी विषय क्या है, वन इंडिया वन मार्केट, वी वेलकम दैट। सब कुछ कोई भी कहीं बेच सकता था, किसान के लिए रेस्ट्रिक्शन था। यहाँ केरल में 3,000 रुपया धान का क्विंटल बिक रहा है, उड़ीसा में 1,800 रुपया जो बता रहे थे। यहाँ FAQ मान 17% मॉइस्चर ऑफिसर है, ठीक है, बता दिया, आपको कोई लगता नहीं है इसमें। मेरे घर से 75 क्विंटल धान हम बेचते हैं, आपको पता है कितना पैसा काट लेता है वहां मिला। तो कोई टेस्टिंग नहीं है। अगर इतना है व्यवस्था, सरकार तो टेस्ट कर ले FAQ हिसाब से, अगर गलत है हमको बता दे, ये करके अगली बार आओ, हमको पूरा पैसा मिलेगा। देश में कहीं भी मंडी में, उड़ीसा का था छोड़ दीजिए, उड़ीसा में 2-3 दिन तो खरीदार नहीं होता है, कहीं भी MSP पे खरीदा नहीं जाता है, ना मंडी में ना बाहर। तो इसलिए वन इंडिया वन मार्केट को हम स्वागत करते हैं, टैक्स फ्री मार्केटिंग को हम स्वागत करते हैं। हम इस तीनों बिल को, सरकार का जो मंशा है उसको पूरा 100% वेलकम करते हैं। मगर अगर कोई गड्ढे है उसमें, उसको भरना ही पड़ेगा सरकार को, नहीं तो ये शुद्ध रूप से तीनों बिल व्यापारियों के लिए ही तो बोल दें। हम व्यापारियों के लिए बिल बनाया, उसमें अगर किसान को कुछ फायदा हो गया। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं सब ऑर्गेनाइजर से लेकर स्पीकर तक, हम जैसे किसानों को कृपा करते हैं, दया करते हैं, थोड़ा दे दिया, ये कम से कम ये गलती ना हो हम लोगों से माध्यम से। अगर कल किसान खेती छोड़ दिया, हमारा तनख्वाह हमारा जेब में रह जाएगा, भूखे मर जाएंगे। किसान हमको उनका प्रॉफिटेबल प्राइस के बगैर भी हमको खाना खिलाता है, वो खेती नहीं छोड़ा, कुछ नहीं उनके पास। सब्सिडी के नाम पर, फसल बीमा के नाम पर सरकार कंपनी चला रहा है, किसान को नहीं दे रहा है। पहली बार देश में, तो बार उल्लेख हुआ, पहली बार देश में सरकार ने किसान सम्मान निधि के नाम पर 6,000 रुपया दिया है, पहली बार। सैल्यूट सरकार को। हमने मांग की थी सरकार को, जब ऋण माफी का जोर पकड़ा, देश में 90% किसान ऋण नहीं कर्जा नहीं लेते हैं, वो कर्जा करते हैं तो वापिस करते हैं। 10% लोगों को थोड़ा तकलीफ है, उनके लिए करो, आपत्ति नहीं, मगर कर्जा माफी के नाम पर बैंक को चलाना, ये कौन सा युक्ति हमको पता नहीं। इसलिए अगर आपको किसानों को सहायता करना है, किसानों को खाते में सीधे दे दो। हमने करीब 500 जिला में आंदोलन छेड़ा, चलो अच्छी बात है, सरकार ने उसको स्वीकार की, और 5,000-6,000 रुपया जैसे कोई क्या फेंकते हैं रोटी, ऐसे दे दिए। तो पहले तय हुआ था, तत्कालीन वित्त मंत्री बोले थे नहीं इसको बढ़ाएंगे, कब बढ़ेगा पता नहीं। अभी यहाँ 22,000-25,000 नहीं, अपने शायद परदोशी बाबू बोले थे 22,000 ग्रामीण हाट्स के लिए बात हुआ था। 2017-18 बजट में 2,000 करोड़ रुपया का कॉर्पस फंड निश्चित है। पिछली बार जब अर्थ मंत्री के साथ बात हुआ, बोले कि मुझे पता नहीं, देश चल रहा है। हम बार बोल रहे हैं, आपको कोई चिंता की बात नहीं, ये 22,000 हाट को आपने इंप्रोवाइज कर दीजिए, किसान वहीं अपना सामान बेचेगा, वहीं से अपना सामान खरीदेगा, घर आ जाएगा। किसान बार ब्लॉक हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं जा सकता। छोटे किसान है, जो बताया आप लोगों ने चर्चा भी की, अपने दो स्पीकर वो बताया, छोटे किसान है, 90% छोटे किसान है, उनके पास 100 क्विंटल का सामान नहीं होता है, ट्रक लोड कर नहीं जाएगा। जो व्यापारी आता है वही हाट पे खड़े हो जाए, 10-50 किसान को खरीद करके चले जाए, वहां के नोटिस बोर्ड लग जाए, कीमत इतना है, इससे कम नहीं खरीदा जाए। तो ये छोटा सा इम्प्रोवाइजेशन जरूरी है, अगर सरकार चाहता है किसान का भला करना। हम सब जो चर्चा कर रहे हैं, व्यापारी का भला हो, उससे अगर बाई प्रोडक्ट के हिसाब से किसान को थोड़ा मिल गया तो बेचारा किसान बच गया। ये जो कंसेप्शन और परसेप्शन ये गलत है। हम आंदोलन में जो कर रहे हैं उसके पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। हम 4 सुधार मांग करते हैं सरकार को। ऑर्डिनेंस के समय विषय रखा सरकार के सामने, ऑर्डिनेंस के बाद भी अभी रख रहे हैं। मैं परसों कोटा में मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूं, सारे मीडिया में आया है विषय। एक तो जितने ट्रेडर खरीदेंगे, बहुत मैं अंदर घुसना नहीं चाहता हूं, नहीं तो फिर
प्रॉब्लम हो जाएगा काफी लोगों को। जो ट्रेडर खरीद कर आएगा, पैन कार्ड दिखाएगा आएगा, 50 किसान से खरीदा, शाम को दे देंगे, अकाउंट नंबर दे दो, वो भाग गया, क्या करेगा किसान? इसलिए हम मांग करते हैं सीधे हिसाब। मैं किसान हूं, मैं उड़ीसा का 15,000 गांव स्वयं घुमा हूं, देश भर में 1 लाख का गांव में घुमा हूं, मैं जानता हूं किसान की स्थिति। तो मेरा विचार है, अगर कोई ट्रेडर व्यापार करने का आता है, उनका नाम एक पोर्टल के अंदर, अभी परसों ही कौन सा फेक यूनिवर्सिटी सरकार ने डिक्टेट कर दिया। कैसे किया? क्योंकि सॉफ्टवेयर जारी करके एक पोर्टल के अंदर रजिस्टर, जो यूनिवर्सिटी फेक नहीं उसका नाम डाला, 23 यूनिवर्सिटी फेक निकल गए। हम चाहते हैं ऐसा किसान के साथ जो व्यापार करने का आएगा, उनका नाम तो पोर्टल में डाल दो, क्या समस्या है? समझ में नहीं आ रहा है। जिद पकड़ के रखे हैं सरकार विपक्ष, ये दोनों, ये सरकार और विपक्ष दोनों जिद पकड़ के रखे, और किसान का कोई हित नहीं चाहता है। दोनों के कारण किसान का हित हो रहा है। ये सारी जो व्यापारी ट्रेडर करने के लिए आएंगे, उसका नाम एक पोर्टल के अंदर डाल दो, नंबर 1। नंबर 2, ये जो लोग पैसा, ये चिट फंड जैसा स्कैम ना हो, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, चिट फंड जैसा स्कैम ना हो, भाग न जाए कंपनी। उड़ीसा से 22 कंपनियां करोड़ रुपया खा के भाग गए, पता नहीं कहां है। ऐसे ये व्यापारी जो आएंगे किसान से खरीदने के लिए, शाम को दे देंगे, कल 72 घंटा का मोहलत दिया गया, तो आराम से भाग जाएगा। हम मांग करते हैं उसका कोई बैंक गारंटी कर दो। जो लाखों करोड़ का व्यापार करेगा, बैंक का गारंटी कर दे, अगर वो भाग गया किसान को पैसा मिल जाए। इतने विषय है। और तीसरा विषय जो हम चाहते हैं, तीसरा जो विषय है हमारा, देश भर में हम तो एमएसपी घोषणा कर दी 23 फसल की, गन्ना का वो विषय रख दिए हमारा अपने पारदर्शी बाबू। गन्ने में कितने हजार करोड़ रुपया खा लिए हैं, पड़ा किसान को नहीं मिला है, शायद लाटेस्ट 22,000 करोड़, ऐसा कुछ होगा। एग्जैक्टली आई डोंट नो, और रोज बदलता है। अगर किसान का पैसा गन्ना खरीद करके किसान के जो गन्ना मालिक, मिल मालिक पैसा नहीं दे रहा, वो जेल के अंदर क्यों नहीं है? क्या चल रहा है? ऐसा अगर लाखों किसानों से धान खरीद करके, टमाटर खरीद करके भाग गया, तो क्या करेगा किसान? गन्ना किसान तो बहुत मजबूत किसान है, पैसा भी है, गाड़ी भी है, वो लौट नहीं पा रहे हैं, बेचारा छोटा किसान क्या करेगा? इसलिए कोई गारंटी हो, अगर कोई गड़बड़ करता है 72 घंटे के अंदर पैसा नहीं मिलता है, तो पैसा उनके अकाउंट में आ जाए। तीसरी विषय है, कम से कम इतना तो निश्चित कर दे, अभी तक नहीं है, यह हम मानते हैं। जैसे मैंने बताया कि किसान सम्मान निधि एक बढ़िया कदम है, इसके कारण आत्महत्या ही रुक गया काफी। 1,000-2,000 रुपए के लिए किसान आत्महत्या करता था, किसान को लगा कि नहीं आएगा, पैसा आएगा, ये विश्वास साथ बैठा है, तो आत्महत्या कम होने का संभावना बढ़ गया है। इसीलिए किसानों को सहायता करने का चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो एमएसपी, जैसे आपने किसान सम्मान निधि को पहली बार किया, जैसे आपने एपीएमसी एक्ट में बदलाव राज्य सरकार नहीं किए, इसलिए आपने ट्रेड के लिए एक अलग कानून सेंटर के ओर से ले आया, अच्छी कदम है, मगर उसमें तो कर दो, ना मंडी के अंदर ना मंडी के बाहर बिलो एमएसपी खरीदारी ना हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बासमती का हो, सेंट्रेड राइस का हो, कोई भी फसल का हो, कितने एग्रीमेंट होगा? कम से कम कोई राडर तो लगे। एमएसपी जो सरकार, वो एमएसपी तो बहुत कम है। हम तो प्रॉफिटेबल प्राइस का मांग के लिए पिछले 20 साल से लड़ रहे हैं। अच्छा बात है, सरकार एमएसपी बढ़ा रहा है, प्रॉफिटेबल की प्राइस को और जा रहा है। कम से कम ये तो वहां लिख दे एक लाइन, एमएसपी के नीचे खरीदारी ना हो, इतना ही विषय है। कानून बढ़िया है, एक्ट बन गया, बढ़िया है, हम उसको स्वागत भी करते हैं। जैसे हम बताते हैं यहाँ रास्ता बढ़िया है, 2-3 गड्ढे हैं, उसको भर दो, इतना ही विषय है। क्योंकि ये सारे तीनों बिल व्यापारियों के लिए ही बनाया गया। इसमें बाई प्रोडक्ट के हिसाब से किसान को कुछ मिल जाए, ऐसा लोग कल्पना करते हैं। इसी के लिए अगर उसको श्योर करना, सिक्योर करना, इसलिए 4 मांग को आपको देखना पड़ेगा। एक तो ट्रेडर का, आपको आश्चर्य होगा, एक बिल में, अभी तो वो सुधार हो गया है, एक बिल में किसान का जो डेफिनेशन दिया गया था, उसमें कॉर्पोरेट हाउस में वो बन सकता है किसान,
ऐसा बनाया गया था, चलो वो मांग के कारण ऑर्डिनेंस के समय हम मांग के कारण उसको बदल हो गया है, धन्यवाद सरकार को। इसलिए ये जो 3 कानून है, एक तो ट्रेडर बिल है, ट्रेडर फैसिलिटेशन बोलते हैं, वो ट्रेडर के लिए है। एसेंशियल कमोडिटी 100% ट्रेडर के लिए, व्यापारियों के लिए खुली छूट है। हमको कोई आपत्ति नहीं है वो 1 लाख टन मौजूद करे, 2 लाख टन करे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, मगर हमारा सुरक्षा होना चाहिए उसमें से, क्योंकि हम भी उपभोक्ता है। तीसरी विषय, यहाँ जो अपने शोभम जी बताए कि एडिबल ऑयल देश में शॉर्टेज है, ये बहुत बड़ा गोलमाल वाला विषय है, अंदर में नहीं जाऊंगा, मैंने इतना बोल दें, उन्होंने कोशिश किए थे, शोभन बाबू को थैंक यू, व्हाट्सअप, उन्होंने दाल के लिए बताया, सरकार से साथ बात की, 5,000 रुपया कर दो एमएसपी, किसान 1 साल में भर दिया गोदाम। वो कोई जरूरत नहीं है, आप एमएसपी थोड़ा बढ़ा दो, खरीदार की व्यवस्था कर दो, बाकी सारी चीज देश का भंडार भर देंगे हम। इतना ताकत भारत किसान के पास है, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको एक प्राइस दे दीजिए और खरीदारी की व्यवस्था कर दीजिए। इसलिए ये तीनों बिल को स्वागत करते हुए, इसमें जो खामियां है, जो ऑयल सीड का बात है, उसमें भी बैठे हैं बड़े बड़े लोग, सरकार को बोल दे ऑयल सीड का जो उपज करता है किसान, उसका थोड़ा एमएसपी घोषणा कर दे बड़े अच्छा, और खरीदार की व्यवस्था कर दे, 1 साल में हम सेल्फ सस्टेन हो जाएंगे, जितना एक्सपोर्ट करना है करो। इधर एक्सपोर्ट चल रहा है, उधर मक्का का इंपोर्ट भी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हमारा नवरंगपुर का किसान परेशान है मक्का के लिए, बेचने के लिए, यहाँ मक्का भी इंपोर्ट हो गया। चलो वो एक सरकार का WTO का बात कर रहे हैं, WTO है कहाँ, ये साइन बोर्ड है, क्यों उसका बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। WTO खत्म हो गया, हमारे दिल में बैठा है, WTO चला रहे हैं हम, निकालो WTO जैसे हम निकल के आ जाओ, कोई मतलब नहीं, इंडिया इज ए मार्केट इटसेल्फ। तो इसीलिए ये जो विषय है, ये विषय पर थोड़ा गंभीरता से सोचना पड़ेगा। सरकार जो ये जो बिल आया है, हम उसको स्वागत भी करते हैं, मगर उसमें जो कमियां है उसको भी हम चाहते हैं सरकार उसका सुधार कर ले, तब जाके ये किसान के पक्ष में होगा। नहीं तो ये व्यापारी बिल है, ठीक है, व्यापारियों के लिए भला इतना खुल के बोल दे सरकार, हम व्यापारियों फैसिलिटेशन के लिए बनाया, थैंक यू। किसान ऐसे ही बैठा है, 50 साल 60 साल हो गया। बाकी ये सारी विषय उसमें सरकार के पास पहुंच जाए कि इसमें सुधार हो जाए तो किसान को भला होगा। किसान को भला होगा नहीं, किसान का कर दर हम लोग है, थोड़ा ऋण मुक्ति हमको मिलेगा। जो हमको आज तक उनको भूखा रह तो हमको खिला रहा है, हमको जिंदा रखा है, वो अगर उनको जैसे सरकार ने, मैं इसलिए बार बार बोलता हूं, सरकार ने इसको जो 6,000 रुपया दिया उसको कोई सब्सिडी नहीं बोला, किसान को सम्मान के साथ दे रहा है सरकार, थैंक यू, व्हाट्सअप टू मोदी। इसलिए ये नामकरण भी बहुत मायने करता है, सम्मान। इसी सम्मान के साथ अगर हम सब लोग विचार करेंगे, क्योंकि अगर किसान किसी दिन, मैं उसका आंदोलन में भागी हूं, मोहन राव जानते होंगे, पाटिल साहब जानते होंगे, आंध्र प्रदेश में हमने 1 लाख हेक्टेयर में फसल का हॉलीडे घोषणा कर दिए थे। आई वाज द लीडर, विपक्ष के नेता पहुंच गए अपने विपक्ष नेता नेतृत्व करके, फिर बात हुआ मेरे से, बोले खरीदार तो धान तो खरीद लो, कम से कम। वो आंध्र का एक मुख्यमंत्री मर गया, दूसरा मुख्यमंत्री आया नहीं था, उस समय ये गड़बड़ चला, कोई खरीद नहीं रहा है। हमारा मुख्यमंत्री कौन गया, चिंतित, यार धान तो खरीद लो किसान के घर से। इसलिए ये जो समस्या है, इसको थोड़ा एड्रेस करना पड़ेगा। सरकार संवेदन है, हम जानते हैं किसान के लिए, इसलिए सरकार को आखिर ये भी मांग करते हैं यही फोरम के माध्यम से कि सरकार ये 4 जो हम मांग करते हैं उसका सुधार कर दे, तब किसान का थोड़ा भला होगा। जैसे आप सोच रहे हैं डबल इनकम भी डबल हो जाएगा या और कुछ होगा, जो होगा, इसलिए वो विषय में थोड़ा सुधार होना चाहिए। इसी के साथ मैं मेरा वक्तव्य को समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद मोहिनी मोहन मिश्रा जी, एंड बहुत बढ़िया आप एक सोसाइटल पर्सपेक्टिव किसान के लिए रखे, एंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडर एंड फार्मर, you could make a line, and that is a very interesting thing that has been come across. And one very important point that you have raised is the help of IT infrastructure to make as far as possible the system more transparent and more visible to the outside world. And ये definitely एक helpful
चीज है कंट्री के लिए, एंड ये बहुत हेल्प करेगा टू मेक द थिंग्स मोर ट्रांसपेरेंट सो दैट किसान के बेनिफिट में जाएगा। एंड डेफिनेटली ट्रेडर एक बीच में तो रहेगा, बिकॉज किसान खुद अपने आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर पाएगा, एक मार्केट हमको क्रिएट करना पड़ेगा। वो मार्केट ग्लोबल मार्केट होगा या लोकल मार्केट होगा, और ए मिक्सचर ऑफ लोकल एंड ग्लोबल होगा। वो तो लॉन्ग रन में जैसे चीज चलेगा ऐसे ऐसे वो इवॉल्व होते होते जाएगा। एंड वी ऑल नो दैट आवर सोसाइटी इज ए इवॉल्विंग सोसाइटी, एंड from the developing world we will go towards a developed world. Now हमारे पास काफी सारा क्वेश्चन आ गया है इन द मीन टाइम, एंड वो क्वेश्चन आंसर का थोड़ा हम अभी लेट अस हैंडल दैट क्वेश्चन आंसर टू सम एक्सटेंट व्हाट एवर पॉसिबल। एंड मैं एक एक करके जो हमारा क्वेश्चन पूछने वाले हैं उनको बुलाऊंगा, एंड वो डायरेक्टली उनका क्वेश्चन हमारा पैनल को पुट फोर्थ करेंगे। हमारे साथ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डीपी कर, हु इज ए मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ ADIRE स्मार्ट विलेज, एंड द क्वेश्चन इज लुक्स टू मी प्रोबेबली टू Padjosi Babu, will Panchayat collaborate with NGO like us to coordinate smart village component for a rapid development of micro enterprise and green infra based on solar energy? He probably requires directly some feedback from Dr. Padjosi regarding the Panchayat involvement in this aspect. Namaskar. Very good question. Actually, there is a lot of funding going to Panchayat under 14 Finance Commission also. Now 15 Finance Commission interim report, and next year onward the full-fledged 15 Finance Commission. The Panchayat mandate has been there, basic infrastructure and basic services in the Panchayat level. Panchayat may be one village or more than one village, depending on the population size. And the street lighting is one of the component for the basic services in the Panchayat now in all villages. That's already targeted. के रिक्वेस्ट करिबी डॉक्टर कौर को टिके वीडियो रे ऑन कर दियो। डीके कर प्लीज वो वीडियोटा बर्तन। नमस्कार नमस्कार मु डॉक्टर कौर कहूची। हां मु टिके वीडियो देइनी एबे मोर एटी नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत कम गारू कहूची। हम तो गोटे गां सालेपुर रे गोटे स्मार्ट विलेज करूछु। आज्ञा से तो मु कहूची से जियो रो नेटवर्क इज नॉट वेरी स्ट्रांग, से मु वीडियो दोनी ऑडियो रे कथा कहूची। केते बेले गोटे मो चांस पाइला आई गिव ए प्रेजेंटेशन ऑन दिस। एबे से जो पंचायत कथा उठला बे सेथरे मु चाहूतली हमर पंचायत सरपंच को सहित कथा होतली, कहना आमे जो प्रोग्राम करूछु सेटा गुडे प्रोग्राम तादरे ऑलरेडी गवर्नमेंट रो अछि। आमे ताकू केते जगह डुप्लिकेट करछु, केते जगह जोडी गरीब लोक माने पाउनांती चांस सेठी आमे तम सर्विसटा दउछु, जोडे लूप ये रही छी क्रैक्स रही छी से क्रैक्स को फिल करछु। सेते आमे सब करछु मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगे करछु, जोडा कि आपनकर सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेंटा जदी टिके पिन पॉइंट करी कि पाडजोसी सान को पचारंते ताहले टाइम पॉइंट ऑफ व्यू रे क्या पचरा चाहूची। कहने हमर पंचायत हमारे गोटे मेजर प्रॉब्लम होची जहाँ पानी, इरिगेशन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, बाथ वाटर एसब पाई। से मुझे देखिली पंचायत गोटे 4-5 कोटी टका खर्च हो गोटे सिस्टम कराई जो थे कि पानी सप्लाई करा किंतु से गोटे यूजर फी देवाक पड़ुची बोली कई गाँ लोक ताको यूज करना भांगी बसला अनयूज पड़ी। आम गोटे प्राइवेट आम गोटे ट्रस्ट तरफ गोटे कलु वाटर सप्लाई सिस्टम सोलार पावर, से लोक पैसा मागिला से बहुत नाराज होती पैसा कहीं मगा हो यूजर फी कहीं मगा हो पानी बिकुच गाड़ी दौरान कोर्ट केस भी गोटे पुलिस केस का तेणु यही सब दृष्टि देखी गोटे कोऑर्डिनेशन करिया को पड़ो जमी गवर्नमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आउ जिते सब अच्छा इवन लॉ एंड ऑर्डर
जो मिसेक न कले इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क एनजीओ गाँव सब जिन गवर्नमेंट जेहेतु फ्री रे दौची सेठी आपण यूजर फी लगेवा वेरी डिफिकल्ट विदाउट यूजर फी कैनॉट बी मेंटेन से ट्रेनिंग आम चाहूँ स्मार्ट विलेज जिते फीचर्स अच्छी लाइक सोलार आपणकर ऑर्गेनिक फार्मिंग डिफरेंट फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग आइटम्स आपको जो ट्रेनिंग दवापाई गवर्नमेंट गोटे आमको एमएसएमई तरफ गोटे 50 लाख ग्रांट देजी कि से कहते तुम ट्रेनिंग एक्सपेंस गुड़ाक सब लोक नियो गाँ लोक आम गुड़ाए माइग्रेंट लेबर ट्रेनिंग दो बोली कि ट्रेनिंग दवा पंचायत किसी प्रोग्राम अच्छी जो कि से फी गुड़ाक पे करेंगे ये ट्रेनिंग दवाई आसो बाहर ना तो गाँ लोग बाड़े Thank you for question. I'll attempt karibi. I'll attempt in the English only. The other people also can understand that. Actually, I already told that the panchayats, lot of devolution of fund on the finance commission, central finance commission. 14 finance commission gave lot of money, almost all over the world. All over India, 1.8 lakh crore was devolved to that. Now, 15 finance commission interim report already 30,000 crore have been all over India has been given to panchayat. So next year the full-fledged 15 finance commission report will come, 5-year plan. I don't know the projection of the fund to be given. So panchayat basic services the mandate for the panchayat. In the mandate is the drinking water supply, roads, then the street lighting, and as you say the solar lighting. Solar lighting basically the street lighting has to be done by solar lighting. Otherwise it doesn't work because the rural approach. Voltage drooping and other issues are there, normal electric supply. So, but in that every village cannot have a solar standalone because that is why the problem happened, maintenance problem, that guarding the security, all those things. So basically cluster level village, if it is panchayat having 10 to 15 village, very good proposition. Otherwise, cluster level few villages, few panchayat together so that they can leverage on the security aspect of the solar panel, maintenance, all those things. Otherwise, if you stand alone, solar lamp is there, the battery gets stolen. That's problem. The cleaning of the solar panel is a problem because you keep it on height. The practical issues are there. This is one aspect you can coordinate with the sarpanch and they will be able to fund this. But one you have to do that because panchayat also doing the GEM purchase now. Anything services and products or any goods they are purchasing GEM. So if you are supplier, so you have to do through GEM, commodity marketplace. To encourage them because that's a government mandate also, panchayat also are doing that because the digitally payment and digital procurement also is the mandate now. Secondly, drinking water, why people are not giving user fee because reason is the reliability of supply. One day you supply, after the 10 days you don't supply, then 11th day you start supplying. They say that we are paying user fee but no reliability. Initially the pipe drinking water already project is Jal Jeevan Mission is there. If it is implemented fully, the reliability comes, then every day the particular time or particular quantity assured to them, the villagers will be able to pay that because the quality of water and coming at doorstep, then confidence will be there, okay, we are getting service, they will pay. But without giving the assurance of the drinking water to pipe water or something, you ask reserve fee, there is a resistance, then they become violent and they don't pay. That's I understand. Really, even urban area also we have the same problem. They don't pay. That is why the main first problem, the first ensuring the service, ensuring the product quality of the service and ensuring the proper quantity of the drinking water. Then only things will improve. Otherwise, again, this will go on the chicken and egg problem and it will continue. And now, because a lot of freedom has been given to the sarpanch, of course, some state different criteria have there for approval of this thing. But sarpanch now the whole from 2nd October to 31st January, Gram Panchayat development plan is there. Whatever you want to suggest to village, in that Gram Sabha, you please deliberate with them. You tell them that this is required and let them decide. And there will be Mahila Sabha before the Gram Sabha also, so that ladies' issues also will be discussed because ladies have the problem of the fetching drinking water. In all over, they are the first victim of the problem of the shortage of drinking water or any water because they have to put a lot of labor to do this. Male folk doesn't do. So that is why you have to ensure, and you can involve the self-help group because self-help group most are very active now. It is in Odisha also, all over world, all over India, more than 6 crore women are the self-help group, so that they can be involved and they can be told that this is the issue we must try to solve in the villages. I think this way you have to work because you have to have Jan Bhagidari. Just by telling somebody do that, they will not do.
You have to convince them. They should understand what then only they will try, even they pay for the services. Of course, that's true. Without service user fee, maintenance cannot be done. Electricity payment, other repair, maintenance activity, so many things are there. Panchayat will not get fund for that. Because that is why the OSR. Education, see, educate them to pay some user fees. No, education, that is called RGSS scheme, Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan. In that, the training of the elected representatives and village officials are done. Even the local people, those who are interested to done. But because of the corona problem, the physical training, it's not working on webinar, which have comfort in our webinar. We have all internet very good availability in our home, I would say, urban India. But really, that's a slight disruption in there. But education can be done through the program. That is done by mostly SIRD, State Institute of Rural Development. They coordinate various programs and done that in district level, block level, even sometimes Gram Panchayat level also. So Sir, you can thank you for a very detailed discussion about the Panchayat involvement into the smart village. We have with us now Dr. Mahesh Ranjan Devata. He want to have a question to the panelist. May I request Mahesh bhai to switch on? Mahesh bhai? Now, if Mahesh bhai is not on the line, maybe SK Jena bhai? So, good evening, everybody. And indeed, it was a very nice discussion today. We are fortunate to have so many good speakers. And what I believe that though agriculture is not my core subject, but what I believe that in our country like India, we have huge potentiality to increase our agricultural production. And we are happy to have the 300 million today agriculture production in our country, close to 300 million. But at the same time, if we look at our 50% of population are also engaged there. And if we compare with US, then only 0.5% of people engaged in US, and you look at the government support given by US to the farmers here. And that kind of support still our farmers are not getting in India. And we have huge potentiality to double our production, double our income. But in the present context, particularly in this law, if we look at the contract farming, there I find that our farmers will be in the weak bargaining power, because though it is a commercial contract, in that commercial contract, when actually it will be the ground level implemented, the farmers, most of our farmers are not that much educated and literate. They cannot understand the terms and conditions of the agreement. So there may be chance of exploitation, which I personally feel, and I hope Mohini bhai can better put a light on it, that how much our farmers will be in a better position, in an advantage position in that agreement, contract agreement. Over to Mohini bhai. Mohini bhai, नहीं एथिरे I have an objection. चाषी को मूर्ख कहवा I have an objection. चाषी most educated than we all of us. जे बायोलॉजी को डील करूची हजार वर्ष देश रे चाष करूची, and he is cultivating and feeding all of us. He is not that much ignorant, but he is weak in bargain power because he has a financial constraint is there. उसके पास पैसा नहीं है, सामान बेचेगा तो साड़ी, पत्नी के लिए साड़ी खरीदेगा, बच्चे के लिए पुस्तक खरीदेगा, घर के लिए जो रेशन खरीदेगा, वो प्रेशर में रहता है बिकॉज ही डोंट हैव ए सरप्लस मनी, इसीलिए वो वीक रहता है बार्गेन करने के लिए। इसलिए सरकार को उसका सेफगार्ड करना पड़ेगा इन दी एक्ट। ये जो बिल एक्ट बनाया गया उसमें सरकार को सेफगार्ड देना पड़ेगा कि एटलीस्ट नॉट लेस देन एमएसपी खरीदा जाए ऑल द प्रोडक्ट्स। ये हम सेफगार्ड चाहते हैं, जो आपने बताया सही। फार्मर सब जानते हुए भी उनको जरूरी है, वो बेचना चाहता है वो बेच देगा,
वो उसी समय सरकार का इंटरवेंशन चाहिए, कानून की ताकत चाहिए कि उसको सेफगार्ड दे। इसलिए हम मांग करते हैं एटलीस्ट मिनिमम एमएसपी से नीचे खरीदारी ना हो, ये सेफगार्ड उनको चाहिए। बाकी दूसरा सेफगार्ड चाहिए कि वो जो अगर कोई कंपनी जबरदस्ती कुछ करता है तो वो जाके कहीं लड़ नहीं सकता है। इसीलिए कोई किसान कोर्ट बने, स्लोली बने, इतना जल्दी नहीं बन सकता है, उसमें राज्य सरकार का भी रोल होगा। तो फार्मर्स कोर्ट एक बने, एक सिलसिला बने, तब जाके उसका रास्ता निकलेगा, नहीं तो ये आसान नहीं है। किसान को अगर फायदा देना चाहते हैं ये आसान नहीं। तीसरा विषय, ये जो आपने स्टैटिस्टिक्स बताया कि डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर भारत में 50% 60% है, ये स्टैटिस्टिक्स में मत जाइए। ये स्टैटिस्टिक्स को हमने जब चिदम्बरम जी ने पहले उठाया था, हमने उसको काउंटर किया था। उन्होंने बताए थे इंडिपेंडेंट के समय 80% डिपेंड था ये देश का किसान ये खेत के ऊपर, हमने उसका कम करके 60 किया, और कम करना पड़ेगा। ये सारी स्टैटिस्टिकल गिमिक से हम पढ़े हैं। यहाँ खितीश बाबू बैठे हैं, कॉमर्स का प्रोफेसर है, वो बता सकते हैं। देश जब स्वतंत्र हुआ उस समय देश का पॉपुलेशन 50 करोड़ था, उसका 80% 40 करोड़ लोग खेती के ऊपर निर्भर थे। आज 125 करोड़ जनता है, उसके अगर 60% 50% अगर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है तो वो भी बढ़ गया है। आप उसको कम नहीं कर सकते, इसलिए उसको एम्पावर करना, उसको वायबल करना, ये ओनली अल्टरनेट हमारे पास है। हमारे जैसे अमेरिका नहीं है, अमेरिका के 6 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, हमारे पास 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। हमारा फूड हैबिट डिफरेंट है, अमेरिका में 6-7 प्रकार का फसल खेती होता है, हमारा उड़ीसा में 432 प्रकार का बैगन का खेती होता है, 2500 प्रकार का पूरा देश में बैगन का खेती होता है। तो आप कंपेयर मत करो बाहर के देश के साथ। हमारा देश अलग है, हमारा देश का प्लानिंग हमारे देश में बने, हमारे किसान के हिसाब से, तब रास्ता निकलेगा। धन्यवाद। थैंक यू मोहिनी भाई। Now I will request Ashish Das ji to come to the line and introduce himself and ask the question. Ashish ji, please unmute yourself if you are on the line. Yes. My question is regarding storage and logistics, because we see a lot of our agricultural produce is comparatively perishable compared to any other manufacturing goods. So I want to know the perspective of Mohini bhai and Dr. Patjoshi, like what are the thoughts, how we can reduce our losses by incentivizing or improving storage and logistics. मैं पहले बता दूं, कम से कम पहली बार चाषी पहले बोल दे, किसान, बाकी ऑफिसर लोग बाद में बोले। देखिए, ये जो लॉजिस्टिक का बात आप किए कि लॉस हो रहा है, ये लॉस के साथ किसान का कोई मतलब नहीं है। आप हमसे सामान खरीद लो, हमको पैसा दे दो, हमारा काम खत्म। अगर उसको सेव करना चाहता है सरकार, ये जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत झूठे आंकड़े आ रहे हैं, कितना लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ तक तो हम मानते हैं, हम चिट्टियां को भी खिलाते हैं, पक्षियों को भी खिलाते हैं, कुछ अगर कोई खा गया, चूहा खा गया, कोई कुछ खा गया, उसके अलाउ करो, हम उसको दिक्कत नहीं है। और किसान को उसका प्राइस दे दो, उसके बाद किसान को अलाउ करो जो प्राइमरी प्रोसेसिंग करे, उसको प्रशिक्षित करो। धान ना बेचे, चावल बेचे, गेहूं ना बेचे, आटा बेचे। इसके लिए उनको जो प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए किसान को एम्पावर करना पड़ेगा। उसके लिए कोई ज्यादा एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है। ये जो कानून है उससे सरल कर दे, उनको कोई सब्सिडी मत दो, बाकी से वो सब कर लेगा। ये जो कानून का जटिलता है, जो अपने